हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम एक्सरसाइज 2.4 उससे के पहले जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम करा रहे हैं। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 19 और 20 कराएंगे। एक्सरसाइज 24 क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स न्यू एनसीईआरटी। फैक्टराइज 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy²। तो ये 8x³ है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, और 27y³ लिख दो 3y का होल क्यूब प्लस। अब यहां से पता चल रहा है हमें क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, ये होता है a प्लस b का होल क्यूब। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। अब यहाँ पर लिखिए 3a की वैल्यू आपने 2x निकाल ली और b की वैल्यू 3y निकाल ली, और ब्रैकेट में इनटू a प्लस b, a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू यहाँ पर 3y हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। पूरी इक्वेशन को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। 8x³ को हमने 2x का होल क्यूब लिखा और 27y को 3y का होल क्यूब लिखा। 3a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 3y, ब्रैकेट में a प्लस b, a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 3y। अगर आपको वेरिफिकेशन करना है 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 आ गया ना 36। x का x से x², y एज इट इज आ गया। अब ये 54 कैसे आ गया, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, x यहाँ पर आपका x आ जाएगा y का y से मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर। वेरिफिकेशन करेंगे, इसी हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये दोनों टर्म्स हमें मिल जाएंगे। तो a कन्वर्ट हो गया a प्लस b का होल क्यूब। सिंस ये आइडेंटिटी है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी याद कर लो। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2x, b की वैल्यू 3y और इसकी पावर 3। अब इसे 3 टाइम्स लिख दो, 2x प्लस 3y और यहाँ पर 2x प्लस 3y और यहाँ पर 2x प्लस 3y। इसके ये कंप्लीट फैक्टर्स हो गए। अब जैसे आपने क्या लगाया, जैसे 8 था तो 8 को क्या फैक्टर्स बनेंगे, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का क्यूब लिख दिया। सिमिलरली 27 क्या बना था 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये क्या बन गया 3 का क्यूब। तो इस तरीके से हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल 20 की तरफ। एग्जाम्पल 20, फैक्टराइज 8x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 18xyz। इसके फैक्टर्स बनाने हैं तो हम इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पर इसे लिखेंगे 8x³ है ना, तो इसको लिखेंगे 2x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब और 27 को 3z का होल क्यूब माइनस 3abc। यहाँ देख के पता लग रहा है कि फॉर्मूला क्या लगने वाला है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ये कन्वर्ट कर दो इसको किसमें, a³ प्लस b³ c³ a³ प्लस b³ c³ बन गया माइनस 3abc। 3 डॉट इंटू का काम करेगा एलजेब्रा में, a की जगह 2x और b की जगह y और c की जगह क्या आ गया 3z। अब रिवर्स में जाइए, आप रिवर्स में जाएंगे 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, xyz वही आ गया नंबर मल्टीप्लाई करने से। तो हमने इसे कन्वर्ट कर लिया a³ प्लस b³ c³ माइनस 3abc। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जैसे 8 है ना, 8 को 2 का क्यूब लिख देंगे और 27 क्या है 3 का क्यूब, क्योंकि इसके जो फैक्टर आएंगे 3 इंटू 3 आएंगे तो 3 की पावर 3 बन जाएगी, और 8 के फैक्टर्स क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 की पावर क्यूब बन जाएगी। ये बेसिक्स हैं आपके। अब ये जो आइडेंटिटी है आपकी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये जो आइडेंटिटी है वो किसकी इक्वल होती है, ये आइडेंटिटी होती है आपकी a प्लस b प्लस c और ब्रैकेट के अंदर a² b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। आप डायरेक्ट इसके इक्वल टू लिख सकते हैं, हमारे पास प्लेस नहीं थी, जगह नहीं थी, तो हमने इसके यहाँ लिख दिया। तो आप कैसे लर्न करेंगे, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी, इसे लर्न करेंगे। आप देखिए a की वैल्यू यहाँ पुट करिए, a की वैल्यू ये a का काम करेगी 2x
और बी का काम कौन करेगा, वाई, और सी की जगह क्या लिखेंगे 3z। ये वैल्यू पुट कर दी, बड़ा ब्रैकेट लगा दो। ए स्क्वायर, ए मीन्स 2x इसका होल स्क्वायर, बी मीन्स y इसका होल स्क्वायर, सी मीन्स यहाँ पर क्या है 3z इसका होल स्क्वायर, माइनस ए बी, माइनस ए की जगह आप 2x लेंगे, ए डॉट इंटू का काम करेगा, बी की जगह यहाँ पर y आ जाएगा, माइनस बी सी, बी की जगह y आ जाएगा, और सी की जगह 3z आएगा, माइनस सी की जगह यहाँ पर 3z आएगा, और ए की जगह यहाँ पर 2x आएगा, ब्रैकेट क्लोज्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एज इट इज आ गया 2x प्लस वाई प्लस 3z। अब छोटा ब्रैकेट डाल दो, ये हटने वाला है, 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और x पे स्क्वायर लगाना ना भूलें, y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, z का स्क्वायर लगाना ना भूलें। अब 2x y, डिजिट पहले लिख लो 3, फिर y, फिर z, 3 2 जा 6, डिजिट का मल्टीप्लाई डिजिट से हो गया, x पहले लिख लो फिर z। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, ये जो आपने कन्वर्ट किया था 2x यहाँ पर a का काम करेगा, और y b का काम करेगा, और 3z c का काम करेगा। तो ये आपकी वैल्यू a की वैल्यू आ गई, ये b की और ये c की वैल्यू। तो यहाँ पर आपने a की वैल्यू रखी 2x, b की वैल्यू रखी y, और c की वैल्यू z, a की वैल्यू 2x उसका स्क्वायर, b की वैल्यू y उसका स्क्वायर, c की वैल्यू 3z इसका स्क्वायर, a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू y, b की वैल्यू y, c की वैल्यू 3z, c की वैल्यू 3z, a की वैल्यू 2x, a b c ये वैल्यू है, a की वैल्यू 2x, y की वैल्यू b की वैल्यू y, c की वैल्यू 3z। अब आपने इसे एक्सपेंड कर दिया, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, y स्क्वायर, 3z का स्क्वायर 9z स्क्वायर, 2xy 3yz, 3 2 जा 6xz। इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ एग्जाम्पल 19 और 20। इस वीडियो में हमने एग्जाम्पल 19 20 किए हैं एक्सरसाइज 2.4 के। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। वीडियो वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड। जय हिंद, जय भारत। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।